हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो आपका बी हाइव का थर्ड चैप्टर है द लिटिल गर्ल, उसके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो है वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने फादर से क्यों डरती थी? बिकॉज केजियाज़ फादर हैड नो स्पेयर टाइम फॉर हर, क्योंकि जो केजिया के फादर थे उनके पास खाली समय नहीं होता था। ही डिड नॉट हैव एनी टाइम फॉर लव हर, उसे प्यार करने के लिए भी उनके पास कोई टाइम नहीं था। लाउड वॉइस में वो बोलते थे एंड रेयरली वो उससे बात करते थे और वो हमेशा उसको चिढ़ाया करते थे आउल बोल करके। नाउ वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन में है हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली, में कौन कौन लोग थे? So there were Kezia's mother and father, her grandmother and Kezia herself. तो टोटल कितने मेंबर्स थे? 4। मदर थी, फादर थे, ग्रैंडमदर थे एंड केजिया खुद थी। नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन में है कि व्हाट वाज केजियाज फादर रूटीन। केजिया के फादर का क्या रूटीन हुआ करता था बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस। दो रूटीन यहाँ पे बताए हुए हैं। तो पहला था कि बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस उसके जो फादर थे केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस दे करके चले जाते थे एंड से गुड मॉर्निंग टू हर। एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस केजिया's फादर वो टॉक लाउडली, बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करते थे। ही वुड आस्क देम टू ब्रिंग हिज टी इनटू ड्राइंग रूम, उनको कहते थे कि मेरी टी ड्राइंग रूम में ले आओ। ही वुड इंक्वायर ऑफ द न्यूज़पेपर, के बारे में पूछते थे। ही ऑल्सो टोल्ड देम टू ब्रिंग हिज स्लीपर्स, उसको उनके स्लीपर्स लाने के लिए भी वो अपने घर के लोगों को बोलते थे। वन मोर रूटीन ऑन संडेज़ को क्या करते थे? संडे को केजिया के जो फादर थे वो टेक कंप्लीट रेस्ट। ही वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द आउट द सोफा। He put his handkerchief on his face. He would also put his feet on one of the best cushion. After that he slept and snored. तो उसके फादर क्या करते थे संडेज़ को? तो संडेज़ को बेसिकली उसके फादर कंप्लीट रेस्ट लेते थे, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते थे, हैंडकरचीफ अपने फेस पे रख लेते थे। ऑल्सो पुट हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, पे अपनी फीट भी रख देते थे एंड आफ्टर दैट वो सो जाते थे और खराटे लेते थे। नाउ वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इन वट वेज डिड केजियाज ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। किस तरीके से जो केजिया की ग्रैंड मदर थी वो उसको एनकरेज करती थी कि वो अपने फादर को अच्छे से जान सके। सो केजियाज ग्रैंड मदर एनकरेज्ड हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर बाय आस्किंग हर नॉट टू शटर बिफोर हिम। शी टोल्ड हर दैट ही वॉज नॉट अ फिगर टू बी अवॉइडेड. She also suggested Kezia that she would make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. So she would get his love and fear would be over. तो बेसिकली उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया केजिया को कहा कि एक तो तुम शटर मत करो अपने फादर के सामने, दूसरा तुम वो ऐसे फिगर है उनको बार बार अवॉइड होना पसंद नहीं है, एंड तीसरी चीज़ एक पिन कुशन बना दो जो उनको गिफ्ट आउट करो जो कि ब्यूटीफुल येलो सिल्क का बना हो, एंड इससे उसको उनका प्यार मिलेगा एंड डर दूर भाग जाएगा। नाउ वी हैव द अनदर पार्ट। यहाँ पे आपने क्या करना है, यू हैव टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन विद क्लास विद योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर इन 2 or 3 पैराग्राफ्स में आपने इनके आंसर्स लिखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट में है कि केजियाज एफर्ट टू प्लीज़ हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच। हाउ डज दिस हैपन? बेसिकली क्या हो रहा था ना, जो केजिया के एफ़र्ट्स थे, जो वो एफ़र्ट्स वो कर रही थी अपने फादर को अपनी तरफ लाइक ऐसे करने के लिए, उससे फादर उसकी केयर करें, उसको लव करें, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसप्लीज़ कर रही थी उसके फादर को। ऐसा क्यों हो रहा था?
तो केजिया वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ हर फादर, वो अपने फादर से बहुत डरती थी. ही हैड नो टाइम टू टॉक विद हर, उनके पास उसके लिए कोई टाइम नहीं होता था बात करने के लिए. शी वॉन्टेड टू प्लीज़ हर फादर, वो अपने फादर को खुश करना चाहती थी बाय मेकिंग अ पिन कुशन ऑन अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हिम. हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर हिज बर्थडे वॉज नेक्स्ट ईयर, उसके ग्रैंड मदर ने बताया था कि उसके फादर का नेक्स्ट वीक बर्थडे है. सो शी केजिया प्रिपेयर्ड अ पिन कुशन, उसने येलो सिल्क का प्रिपेयर किया. नाउ केजिया टुक अ क्लोथ, केजिया ने क्लोथ लिया एंड स्टिच्ड इन 3 साइड्स में स्टिच कर लिया. बट शी थॉट व्हाट शी वुड फिल इट, मतलब उसके अंदर वो क्या भरेगी कुशन के अंदर. शी लुक्ड फॉर स्कार्फ्स, उसने देखे मदर के रूम में बट फाउंड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला. इन द एंड शी फाउंड मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स मिली एंड उनको कलेक्ट करके, उनको फाड़ करके, टोर करके उनको स्टफ़ कर दिया. एंड स्यूड फॉर 4th साइड भी उसने स्टिच कर दी कुशन की. दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स थे जिनको उसने क्रश कर दिया था. हिज फादर हैड रिटन अ स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, के लिए उसके फादर ने उन पेपर्स पे स्पीच लिखी हुई थी. दैट इज़ वाई उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए. यूज़ द रूलर, उन्होंने रूलर लिया और उसको पनिश किया बहुत ज़्यादा. केजिया ट्राई टू एक्सप्लेन बट नो इफेक्ट, केजिया ने समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, पर कोई असर नहीं हो रहा था. फॉर दिस रीज़न केजिया के जो एफ़र्ट्स थे अपने फादर को प्लीज़ करने के, वो डिसप्लीज़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा उसके फादर को. नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स. केजिया ने डिसाइड किया कि अलग अलग तरीके के फादर्स होते हैं. व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनल्ड, किस तरीके के फादर मिस्टर मैकडोनल्ड हैं, एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर, और वो कैसे केजिया के फादर से अलग हैं. सो मिस्टर मैकडोनल्ड वॉज नॉट रूड एंड क्रूअल, मिस्टर मैकडोनल्ड रूड और क्रूअल नहीं है. ही यूज़ टू प्ले विद चिल्ड्रन, वो बच्चों के साथ खेलते हैं. ही वुड लाफ बैक एंड अम्यूज विद चिल्ड्रन इन द इवनिंग, बेसिकली वो हंसते भी हैं, उनके साथ खेलते भी हैं, उनके साथ अच्छे से बिहेव भी करते हैं इवनिंग में. ही वुड लव टू मेक देम सीटेड ऑन हिज बैक, और अपने बच्चों को अपने बैक पे भी बिठाते हैं. हिज 2 daughters हैंग्ड ऑन हिज कोट पॉकेट्स, और उसकी जो कोट पॉकेट्स हैं उसमें भी उनकी जो 2 डॉटर हैं वो अपने हाथ डाल के रखती हैं. ही वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर, वो टोटली केजिया के फादर से बहुत ज़्यादा अलग हैं. हु वॉज ऑलवेज बिजी इन वर्क, जो हमेशा काम में बिजी रहते हैं. एंड मिस्टर मैकडोनल्ड के पास तो बहुत ही खाली समय होता है अपने बच्चों के लिए. सो नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन. हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर, एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे वो अपने फादर को कैसे देखने लगी थी जिन्हें उनकी सिंपैथी चाहिए थी. सो इन दिस वंस केजिया की मदर हॉस्पिटलाइज हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुई और वो पास्ट अवे हो गई, उनकी डेथ हो गई विद द फीमेल कुक नेम्ड एलिस. उसके जो फादर थे, हर फादर स्लेप्ड इन हिज रूम, वो अपने रूम में सो रहे थे. केजिया वुड स्लीप विद हर ग्रैंड मदर के साथ वो सोती थी. एज ही हैड नाइटमेयर हियरिंग हर स्क्रीम, शी हैड नाइटमेयर, तो एक बार उसको बुरा सपना आया तो उसकी आवाज़ सुन के, चीख सुन के फादर आए और आस्क्ड हर व्हाट द प्रॉब्लम वाज, क्या प्रॉब्लम है. देन ही टुक हर टेंडरली इन हिज आर्म्स, और बड़े प्यार से उन्होंने उसे अपने आर्म्स में लिया. एंड टुक हर ऑन हिज रूम, और अपने रूम में लेके चले गए. सो ही लेड बिसाइड हिमसेल्फ, और उसके साइड में लेट गए. ही टोल्ड हर टू रब हिज फीट ऑन हिज लेग टू कीप देम वार्म, तो उन्होंने उसको कहा कि तुम अपने फीट को उनकी लेग पे रब कर लो ताकि तुम गर्म रहो, वार्म रहो. तो केजिया चेंज्ड हर आइडियाज़ एज शी वॉज अफेक्शनेट बाय हिज लव, अब वो अफेक्शनेट होने लगी थी अपने फादर के लव से, तो उसने थॉट्स आइडियाज़ चेंज कर लिया, अपना नज़रिया, सोचने का नज़रिया चेंज कर लिया था अपने फादर के लिए. Thus she begins to see her father as a human being who needs her sympathy, और thus तब उसने अपने फादर को she begins to see her father एक ऐसे ह्यूमन बीइंग की तरह उसने अपने फादर को देखा जिनको सिंपैथी चाहिए थी. अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा. ओके, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन.